नमस्कार मित्रों, जब महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्या कहा। तो फिर मित्रों, इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। और साथ ही मित्रों, अगर आप हमारे कर्मयोगी चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर मित्रों, बातचीत से ही मसला हल हो जाता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ऐसे समय में बातचीत के सारे विकल्प आजमा लिए गए थे और जब बातचीत असफल हो गई तब युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रथम ही दिन जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सामने खड़ी सेना में अपने बंधु और बांधवों को देखा तो अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक वचन कहने लगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मैं अपने लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सब जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसी बहुत सी बातें अर्जुन बोलकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। सोचिए, सामने युद्ध खड़ा है, सभी बंधु बांधव आपको मारने के लिए तैयारी बैठे हैं। वे शोक नहीं कर रहे, लेकिन अर्जुन शोक कर रहा है। यदि अर्जुन ऐसे समय युद्ध नहीं करता है तो क्या होगा। कृष्ण यही अर्जुन को समझाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोक्ष किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों को आश्रित है और न स्वर्ग को देने वाला और न ही यश कीर्ति को करने वाला। इसलिए हे अर्जुन, न पुस्तकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परमपद, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उन्होंने धनुष और बाण एक तरफ रख दिया। तब श्री कृष्ण ने शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले, हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। कृष्ण बोले, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार में ऐसे स्वर्ग को युद्ध के भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख की बात और क्या होगी। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरा कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात मित्रों, श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि तू युद्ध नहीं करता है तो इतिहास में सदियों तक तेरी अपकीर्ति होगी, और अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अतः तू जय पराजय परिणाम आदि की चिंता न करते हुए अब केवल युद्ध ही कर, यही क्षत्रिय धर्म है। ऐसा भी कहते हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहस पूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है।
जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह होता है कि आपने सोच समझकर यह निर्णय नहीं लिया था, आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब निर्णय ले लिया है कि युद्ध करना है तो फिर युद्ध से पीछे नहीं हटना है, अर्थात कि अपने निर्णय पे अटल रहना है। भगवान श्री कृष्ण के इतना सब कहने के बाद अर्जुन को अपने निर्णय पर आत्मग्लानि हुई और वह युद्ध के लिए पुनः तैयार हो उठे। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।